नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा साधारण ब्याज। और ये जो साधारण ब्याज है वो प्राय सभी एग्जामों में देखने को मिल सकता है, भले पटवार हो, ग्राम सेवक, एसएससी का कोई भी एग्जाम, MTS, CPO-SI, CHSL या CGL और बैंक का कोई भी एग्जाम हो, सबके अंदर सिंपल इंटरेस्ट वो देखने को मिल सकता है। तो अपने शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की कि साधारण ब्याज होता क्या है। भाई मान लो आप किसी बैंक से कोई ऋण उधार लेते हो या फिर किसी व्यक्ति से आप कोई ऋण उधार लेते हो, तो जो ऋण आप उधार ले रहे हो उसको आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको यदि जब आप वापस लौटाते हो तो वापस लौटाते वक्त जब आप उसके साथ में एक अतिरिक्त धनराशि लौटाते हो, उस अतिरिक्त धनराशि को ब्याज कहा जाता है। और जो उधार दी गई रकम है उसको अपने क्या कहते हैं भाई, मूलधन। जो उधार दी गई रकम है, उधार दी गई रकम उधार दी गई राशि उसको अपने बोलते हैं मूलधन, उसको अपने मूलधन बोलते हैं यानी प्रिंसिपल। और जो अतिरिक्त धन लौटाया जाता है, अतिरिक्त धन उसको अपने बोलते हैं ब्याज। और इन दोनों का योग यानी मूलधन और ब्याज, इन दोनों का जो योग होगा उसको बोला जाएगा मिश्र धन। तो मैं कह सकता हूं कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। भाई मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग मिश्र धन होता है। अब यहाँ पे देखो, कभी आपको मूलधन की आवश्यकता पड़े तो जो ब्याज है इस ब्याज को आप इधर लेके आओ और ये मिश्र धन में से घटेगा। तो यहां पे क्या होगा भाई, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। और यदि आपके पास मिश्र धन और मूलधन हो और ब्याज की आपको आवश्यकता हो तो उस कंडीशन के अंदर मूलधन इधर आएगा और मिश्र धन में से घटेगा। तो ब्याज क्या बनेगा भाई अपने पास, ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। और जब हमारे पास मिश्र धन और ब्याज दिया हुआ हो उस कंडीशन में यदि मूलधन निकालना हो तो आपको क्या करना है, ब्याज को इधर लेके आना है। तो आपको ये इतना डाटा इसके अंदर ध्यान रखना है। आगे और बात करते हैं इसके अंदर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो मैं बात करता हूं रेट की, बात करता हूं कि रेट क्या होते हैं। रेट यानी इसको बोला जाता है हिंदी में दर। देखो दर क्या होती है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वो क्या कहलाती है, दर कहलाती है। भाई 1 वर्ष के अंदर 100 रुपए पर जो ब्याज मिलता है वो क्या कहलाती है, दर। जैसे मान लो कि जो रेट है वो 8% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 100 रुपए पर 1 वर्ष में 8 रुपए का ब्याज मिलेगा। भाई दर कितनी है, 8%। तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष के अंदर आपको 8 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर यहाँ पे रुपए 200, अगर यहाँ पे रुपए 200 तो इसका मतलब भाई 100 पे 8 रुपया, तो 200 पे कितना मिलेगा, 16 रुपये होगा। अगर यहाँ पे रुपए कितने हो, 300 रुपये हो, तो 100 पे कितना मिल रहा है भाई, 8, तो 200 पे 16 और 300 पे कितना होगा, 24 रुपये मिलेगा। तो रेट का मतलब क्या होता है कि 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज रेट कहलाता है यानी दर कहलाता है। अब देखो अपने आगे बात करते हैं, इनके फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे निकल के आते हैं।
भाई अभी भी मैंने आपको बताया कि रेट का मतलब होता है 1 वर्ष में 100 रुपये पे मिलने वाला ब्याज। मैंने मान लिया कि 100 रुपये पर आपको 8 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो रेट कितनी हो जाएगी 8%। ये मिल रहा है आपको 1 वर्ष में। 1 वर्ष के अंदर जो ब्याज मिल रहा है 100 पे R, तो 1 रुपये पे कितना मिलेगा R बट्टा 100। भाई ये जो 100 है वो इधर आएगा बट्टे में, तो 1 रुपये पे कितना मिलेगा R बट्टा 100। अब मैं बात करता हूं P रुपए की, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन पे कितना, तो इस 1 को मैं P से गुणा कर रहा हूं तो ये P बन रहा है। अगर मैं इधर P से गुणा करता हूं तो उधर भी मुझे P से गुणा करना पड़ेगा, तो ये होगा PR बट्टा 100। तो यानी P रुपए जब आप उधार देते हो तो उस कंडीशन के अंदर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो कितना होता है PR बट्टा 100 होता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ T समय की। T समय की अगर मैं बात करता हूँ, T समय, अगर ये धन 1 वर्ष ना देकर T समय के लिए दिया जाए, उस कंडीशन के अंदर ब्याज कितना होगा भाई, उस कंडीशन के अंदर जो ब्याज बनेगा ऐसा ही बराबर होगा। भाई यहाँ पे ये कितना है 1 वर्ष का ब्याज है, अब मुझे निकालना है T वर्ष का, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 वर्ष का ब्याज और इसको आप गुणा कर दो T से, तो ये बन जाएगा T वर्ष का ब्याज। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो ये अपने पास कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा 100। अब मैं आपको जितने भी इसमें फॉर्मूले बनते हैं वो मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे एक तो ये बन रहा है अपने पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या बन रहा है फॉर्मूला, P का मतलब हो गया भाई मूलधन इंटू रेट का मतलब R का मतलब हो गया दर इंटू T का मतलब हो गया समय बट्टा 100। और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा समुद्र बट्टा 100। अब यहां से आप देखो और क्या क्या आप निकाल सकते हो। अगर आपको यहां से मूलधन निकालना है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, मूलधन बराबर यहां पे देखो ये जितनी भी यहां पे राशियां पड़ी है इसको आप सबको इधर लेके आओ, तो देखो जो बट्टे में पड़ा वो तो गुणा होगा, तो यानी ये हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा। अब देखो मूलधन के गुणा में एक तो दर पड़ा है और एक समय पड़ा है, ये इधर आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा दर इंटू समय। अब यदि यहां से आपको दर निकालनी हो तो दर बराबर इधर क्या पड़ा भाई अपने पास साधारण ब्याज, बट्टे में था अपने पास 100, वो इधर आएगा गुणा बट्टा। अब देखो दर के गुणा में क्या पड़ा है, एक तो मूलधन पड़ा है और एक समय पड़ा है, तो ये आ जाएगा मूलधन इंटू समय। अगर यहां से आपको समय का निकालना हो फॉर्मूला तो कैसे निकालोगे भाई, समय बराबर इधर पड़ा है साधारण ब्याज और ये जो बट्टे वाला 100 इधर आएगा गुणा बट्टा। अब देखो समय निकालना तो समय के गुणा में एक तो दर पड़ा है और एक मूलधन पड़ा है, तो ये हो जाएगा मूलधन इंटू दर। तो यदि आप ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखते हो तो आप इस एक फॉर्मूले की सहायता से ये 3 फॉर्मूले और निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो इनमें कॉमन क्या बात है वो देख लो। यहाँ पे भाई देखो साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100, इन तीनों के अंदर ऊपर पड़ा हुआ है। अब फर्क क्या है भाई, अपने पास 3 राशि है यहाँ पे, एक तो अपने पास है मूलधन, एक है दर और एक है क्या समय, ये 3 अपने पास 3 राशियां। तो यहाँ पे देखो जब मूलधन निकालना हो तो मूलधन को छोड़ दो, 2 बच रही है राशियां, कौन सी, एक तो दर और एक समय, वो बट्टे में आएगा। अगर आपको दर निकालना हो उस कंडीशन में आप इस दर को छोड़ दो, दर के अलावा क्या पड़ा है, एक तो मूलधन पड़ा है एक समय, वो बट्टे में जाएगा। जब आपको समय निकालना हो तो आप समय को छोड़ दो, क्या पड़ा है अपने पास, मूलधन पड़ा और दर, ये आ जाएगा अपने पास बट्टे में। बाकी इन तीनों के अंदर कॉमन है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको साधारण ब्याज क्यों कहते हैं। इसको साधारण ब्याज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है,
इस पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में, बात करते हैं नए नए क्वेश्चन और उनके औसम तरीके होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2400 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देखो आपसे 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पे देखो पहले तो देखो मूलधन कितना दिया हुआ है भाई, मूलधन आपको यहाँ पे 2400 रुपये दिया हुआ है। दर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 10% दर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं कि फॉर्मूले से कैसे निकालोगे। भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100। तो यहाँ पे देखो मूलधन की जगह मूलधन रख दो, दर की जगह दर रख दो, और समय की जगह समय रख दो। मूलधन कितना अपने पास 2400 रुपये, दर कितनी अपने पास 10%, और टाइम कितना अपने पास 2 वर्ष, और बटा आ जाएगा अपने पास 100। तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो 24 इंटू 2 करो, 24 इंटू 2 कितना होगा 48। 48 को आप जब 10 से गुणा करोगे तो ये बनेगा अपने पास 480 रुपये, ये बनेगा अपने पास 480 रुपये। तो आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड है अपने पास, उनसे भी अपने निकाल सकते हैं। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे। भाई यहाँ पे देखो ब्याज का मतलब क्या है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि भाई मैंने आपको बता रखा है कि जो दर होती है उसका मतलब होता है 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। तो यहाँ पर देखो 10% रेट आपको दे रखी है, तो यानी 1 वर्ष के अंदर आपको ब्याज कितना मिलेगा, जितना मूलधन है उसका 10% आपको ब्याज मिलेगा 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे जो दर होती है वो वार्षिक होती है, यानी 1 वर्ष में 10%। तो देखो मूलधन कितना है 2400, 2400 का कितना मिलेगा 10%, 2400 का आप 10% निकाल दो, ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। हमें कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो कितना बनेगा अपने पास 480। भाई 24 इंटू 2 48 इंटू 10 ये हो जाएगा 480 रुपये हो जाएगा। अब आप और कौन कौन से तरीके से आप इसको निकाल सकते हो भाई, यहां पे देखो आप 10% है, 1 वर्ष में 10%, और यहाँ पे ब्याज कैसा है भाई साधारण ब्याज है, तो इसमें देखो ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, तो साधारण ब्याज इसका मतलब 1 वर्ष में कितना 10%, 2 वर्ष में कितना होगा 20%, यानी 2 वर्ष में टोटल जो ब्याज बनेगा वो 20%, और 20% किसका लेगा, मूलधन 2400 का 20%, मूलधन 2400 का 20% डायरेक्ट निकाल दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, साथ में पड़ा है 0, तो ये हो जाएगा 480 रुपये। तो आप फॉर्मूले का बिना उपयोग किए भी इनका आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है आप इसको डायरेक्ट ही कर दो, क्योंकि 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष के अंदर 20, टोटल कितना हो गया भाई 2400 का 20%, डायरेक्ट मौखिक ही हल कर सकते हो। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, 400 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पे आपको मूलधन दे रखा है 400 रुपये, और जो दर है वो यहाँ पे देखो मूलधन है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 400, दर दे रखी है आपको 6%, और जो टाइम है वो आपको दे रखा है 3 वर्ष, टाइम है वो आपको दे रखा है 3 वर्ष। अब मैं आपको ना इसका डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ, फॉर्मूले से आप निकाल लेना इसका डायरेक्ट कैसे आएगा। कि भाई साधारण ब्याज की अगर मैं बात करता हूँ तो साधारण ब्याज कितना बनेगा, देखो 1 वर्ष के अंदर 6% ले रहा है, और टाइम है अपने पास 3 वर्ष, 1 वर्ष में 6, 2 वर्ष में कितना बनेगा 12, और 3 वर्ष में कितना होगा 18%। 3 वर्ष के अंदर जो टोटल ब्याज बनेगा वो 18%, और 18% लेगा किसका, मूलधन का, और मूलधन कितना अपने पास 400, तो 400 का कितना हो जाएगा 18% निकाल दो डायरेक्ट,
400 का 18%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 चौक का 72 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। और फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। यहाँ पे रख दो भाई, मूलधन कितना है 400, दर कितनी है 6 और टाइम कितना है 3 और बट्टा कितना होगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 चौका 24, 24 ये कितना हो जाएगा 72 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं अब मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 7200 रुपये का 12.5%। देखो आपको मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 7200, 7200, और दर है वो कितनी दे रखी है आपको 12.5%। यहाँ पे दर दे रखी है आपको। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 8 माह। अब थोड़ा सा किस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो दर है ना वो 12.5% वार्षिक दे रखी है। अगर यहाँ पे ये वार्षिक नाम ना भी दे तब भी आपको इसको वार्षिक ही मानना है। अब यहाँ पे देखो टाइम कितना दे रखा है भाई, 8 माह दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो टाइम है ना इसको आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दर है वो वार्षिक है, इसलिए आपको टाइम को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो टाइम यहाँ पे दे रखा है देखो कितना 8 माह दे रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बदला जाएगा ये। भाई आपको पता है कि 12 माह का मतलब क्या होता है 1 वर्ष। 1 माह का मतलब क्या होता है 1/12 वर्ष। यानी जब भी आपको महीने को वर्ष में बदलना हो उस कंडीशन के अंदर आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/12 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट ही 12 से डिवाइड कर दो। ऊपर 1 है उसका कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट ही आप किससे 12 से डिवाइड कर दो, यानी 12 से भाग लगा दो। अगर यहीं पर दिन की बात हो तो आपको पता है कि 365 दिन का मतलब होता है 1 वर्ष। तो एक दिन का मतलब 1/365 वर्ष। तो जब भी आपको दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना हो यानी वर्ष में बदलना हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है 1/365 से गुणा करना है। तो ये किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। जब भी टाइम महीने के अंदर दे तब आप 12 से डिवाइड कर दो, और जब टाइम दिन में दे उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है 365 से डिवाइड करना है। अभी आपको यहाँ पे दे रखा है 8 महीना दे रखा है। भैया 8 महीने का ब्याज आपको बताना है कितना होगा। 8 महीने का ब्याज, तो वर्ष में बदलने के लिए 8 को आप किस से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो ये किस में बदल जाएगा, वर्ष में। देखो 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 वर्ष। बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा। अब आपको निकालना है ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होगा कि भाई 7200 रुपये का 12.5% की दर से, यानी 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन का 12.5% होगा। और मूलधन कितना है 7200 रुपये, और 7200 का कितना होगा 12.5%, इंटू कर दो 12.5% बट्टा 100। अब आप क्या करो, जो ये 12.5% दे रखा है ना इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। भाई 12.5% की कितनी होती है 1/8 होती है। भले आप किसी का 12.5% निकालो या उसका 1/8 निकालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। भाई इसको आप बदलोगे कैसे, इसको परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बट्टा 100। तो पहले तो आप इसको हल कर लो, 12 × 2 कितना 24, 24 में 1 जुड़ेगा 25/2, परसेंटेज हटेगा बट्टा कितना आ जाएगा 100, बट्टा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। देखो ये 25 से कटेगा कितनी बार 4 बार, ऊपर रह गया 1, तो 4 × 2 कितना होगा 8, तो ये आ जाएगा 1/8। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब आप इसका 12.5% ना निकाल के आप इसका 1/8 निकाल दो, 1/8, तो ये हो रहा है अपने पास 1 वर्ष का ब्याज। आपको कितने वर्ष का चाहिए,
आपको यहाँ पर चाहिए 2/3 वर्ष का, तो आप इसको 2/3 से गुणा कर दो। अब काट दो, किससे कट रही है भाई, ये कट जाएगा अपने पास 9 × 72 9 बार, और यहाँ पे देखो 3 से कटेगा 9 3 बार, तो देखो 3 × 2 कितना होगा 6, और साथ में देखो 2 जीरो पड़ा है, तो SI बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। SI बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो जब भी टाइम महीने में मिले आपको दिया हुआ, तो आप पहले आपको क्या करना है, उसको वर्ष में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आगे इसको सोल्व करना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 1250 रुपये का, यानी आपको मूलधन यहाँ पे दे रखा है 1250 रुपये, ये तो आपका मूलधन हो गया। 5% वार्षिक दर, जो दर है आपको वो 5% दे रखी है, और जो टाइम है टाइम वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 219 दिन। अब की बार जो टाइम है वो दिन के अंदर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइम को वर्ष में बदलना है। आपको दे रखा है 219 दिन, यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। 219 दिन, अब 219 दिन को वर्ष में बदलना है, क्या करना होगा 219/365, यह बदल जाएगा वर्ष में। भाई दिन को वर्ष में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 365 से भाग करना है। जैसे आप 365 से भाग करोगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। यहाँ पे देखो अब इसको काटना है, अब काटने की समस्या है, तो ब्याज के अंदर आप ये ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम 73 से कटेगा, 73 से कटेगा मैक्सिमम टाइम। आप काट के देख लो भले, 219 को आप 73 से काटो, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 365 को आप 73 से काटो, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 3/5 वर्ष। भाई 219 है, इसको आपको 73 से काटना है। काटने की ट्रिक मैं बता देता हूं। देखो पहले वाले डिजिट का, पहले वाले डिजिट में लगाओ भाग, 2 में नहीं जा रहा तो 2 को आप एक साथ कर लो, तो देखो 7 का भाग 21 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। फिर आगे वाले डिजिट में लगाना है, तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी 7 का भी 3 बार जा रहा था और 3 का भी 3 बार जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कुल मिला के यहाँ पे 3 बार जाएगा। आप 3 3 33 मत कर देना, क्योंकि 7 का भी 3 बार, 3 का भी 3 बार, तो कुल मिला के 3 बार चला जाएगा। इसी प्रकार आप 365 को डिवाइड करके देख लो, देखो 7 से आप डिवाइड करो, 3 में नहीं जाएगा, 2 को 7 ले लो आप, 7 पंचो 35, 5 बार जाएगा, शेष 1 बच रहा है, आगे पड़ा है 5, ये हो जाएगा 15। तो देखो 3 का भाग आगे वाले डिजिट का इसमें कितनी बार जाएगा, भाई एक तो ये रह गया और 5 ही 15, 15 के अंदर कितनी बार जाता है 5 बार, इसका भी इसमें 5 बार जा रहा है, इसका भी इसमें 5 बार, तो कुल मिला के जो पूरा जाएगा वो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है इनको काटने की, और ये जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनमें 98% तक ये अप्रोच काम करती है। पर ध्यान रहे शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, हर बार जितनी भी बार आप काट रहे हो तो उस कंडीशन में हर बार सेम संख्या आनी चाहिए और शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3/5। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 1250 रुपये मूलधन, उसका 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 5%, ये तो हो गया 1 वर्ष का ब्याज। आपको कितने वर्ष का निकालना है 3/5 का, तो आप इसको 3/5 से गुणा कर दो, तो देखो यहाँ से ये कट रहा है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा, ये 5 से देखो 10 कटेगा 2 बार, और देखो इस 5 से ये 125 कितनी बार कटेगा भाई 25 बार, तो देखो 25 × 3 कितना होगा 75, और बट्टे में कितना चल रहा है 2, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 75/2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5600 रुपये का, यानी आपको जो मूलधन है वो आपको 5600 रुपये दे रखा है, 5600 का 16% वार्षिक दर से, जो दर है वो आपको दे रखी है 16%। 4 अप्रैल से 16 जून, अब की बार आपसे क्या पूछ रहा है भाई, 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज ज्ञात करो, और ये बैंक पीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक पीओ के अंदर।
वैसे जो भी मैंने अब तक जो क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो बैंक के अंदर पूछे जाते हैं वो ऐसे थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके अंदर देखो पूछा आपसे कि 4 अप्रैल से 16 जून तक का आपको निकाल के बताना है। तो पहले तो आप टाइम निकालो कि इसका टाइम हो कितना रहा है भाई। 4 अप्रैल से आपको निकालना है 16 जून। 4 अप्रैल से 16 जून। अब एक बात आप ध्यान रखना कि जिस दिन उधार दिया गया है और जिस दिन वापस लिया गया है उनमें से आपको एक ही दिन काउंट करना है। या तो आप पहले वाला दिन काउंट कर लेना या लास्ट वाला दिन आप काउंट कर लेना। दोनों में से आपको एक ही दिन काउंट करना है। भले तो आप जिस दिन रकम दे रहे हो उस दिन या फिर जिस दिन रकम आप वापस ले रहे हो वो दिन, दोनों में से आपको केवल एक ही दिन काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो 4 अप्रैल, तो एक तो अपने पास अप्रैल का महीना आ रहा है, प्लस अप्रैल के बाद में क्या आता है अपने पास मई, और मई के बाद में क्या आता है अपने पास जून। अब मैं बात करता हूं अप्रैल की। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई 30। अब मैं ये जो लास्ट वाला है ना ये यहाँ पे काउंट कर रहा, आप कोई सा भी काउंट कर सकते हो, मैं लास्ट वाला काउंट कर रहा हूं। तो 4 अप्रैल को हटा रहा हूं, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल में कितने दिन का ब्याज मिलेगा भाई 4 घटा दो भाई। 4 अप्रैल तो आपको काउंट करना ही नहीं है, आपको काउंट करना है यहाँ पर 16 जून। तो 4 अप्रैल तक मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे 26 दिन बच रहे हैं। अब देखो मई के अंदर कितना होता है 31 दिन होते हैं मई में, और जून के तो 16 दिन साफ साफ पड़े अपने पास, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है 26, और ये कितना हो गया 31, प्लस ये हो गया अपने पास 16। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 26 और 31, ये 57, 57 और 63 और 10 कितना हो गया 73 दिन हो गया। जो टाइम है वो 73 दिन है। तो टाइम को आपको क्या करना है भाई 365 से आप डिवाइड कर दो इसको आप। और मैंने आपको अभी भी बताया कि ये किससे कटेगा 73 से कटेगा, 73 से एक बार कटेगा और ये कटेगा 5 बार। तो टाइम हो गया 1/5 वर्ष। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, ऐसा ज्ञात करना है, ऐसा कितना होगा 5600 रुपये मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 16%। ये हो रहा है 1 वर्ष का ब्याज। आपको ब्याज निकालना है कितना 1/5 वर्ष का, तो आप इसको 1/5 से गुणा कर दो। अब इसको यहाँ पे काट दो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको गुणा करना है 56 और 16 को गुणा करना और डिवाइड किससे करना है यहाँ पे आपको 5 से करना। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, बट्टे के अंदर क्या पड़ा है अपने पास 5 पड़ा है, इस 5 को मैं 10 बना रहा हूँ, और 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से गुणा। भाई यहाँ पे देखो नीचे 2 से गुणा होगा 10 बनेगा, 10 बनने का मतलब भाग लगाने में आसानी होगी। तो देखो 2 × 16 कितना होगा 32, और इधर कितना पड़ा है 56 × 32, और बट्टे में कितना होगा 5 × 2 10। भाई आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करे हो तो इसके मान में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो आसान बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया। अब यहाँ पे देखो आपको ये गुणा करना है 32 × 56, तो यहाँ पे आप गुणा करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भैया क्या होगा इसका गुणा। 2 से आप करोगे तो 12 हासिल की 2, और ये कितना हो गया 112। 3 से गुणा कर दो 18 हासिल की रहेगी 1, 5 3 15, और ये कितना हो गया 16। ये 2 9 7 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 1792। बट्टे में चल रहा है 10। अब देखो बट्टे में 1 जीरो है तो 1 को छोड़ के पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 179.2 रुपये। तो यहाँ पे जो ब्याज बनेगा अपने पास 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक वो होगा 179.2 रुपये। आज के लिए अपने इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।